गाइस, मैं हूं पूजा सिंह और आज से मैं शुरू करने वाली हूं अपना कार सेगमेंट, जिसमें मैं आपको अपनी पसंदीदा कारों के बारे में बताऊंगी। लेकिन आगे के सेगमेंट्स में फिलहाल मैं अपनी एक स्पेशल पसंदीदा कार के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो एक ऐसी कार है जिसमें बैठने के बाद आपको एक अलग ही फील आएगी। उसकी ड्राइव एक अमेजिंग ड्राइव है। उसके सनरूफ से बाहर निकलकर जो आप पहाड़ों की वादियों में देखेंगे, आपके बाल जब लहराते हुए, और आपको जो मज़ा आने वाला है, वो कार एक बेहतरीन कार है। और उसका साउंड क्वालिटी इतना बेस्ट है कि वो आपको नाचने गाने झूमने पे, गाड़ी को कहीं भी खड़ी करके एक डांस करने पे मजबूर कर देगी। उसका ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम इतना बेहतरीन है कि आपको पार्किंग का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप को खुद ही पार्क कर लेती है। जनरल लड़कियों को प्रॉब्लम होती है गाड़ी पार्क करने में, लेकिन वो ऐसी कार है जो आपको इस प्रॉब्लम से बचाएगी। फिलहाल चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी वो शानदार, मज़ेदार, लग्जरियस कार। टाटा! निराशा हुई, मुझे भी हुई। इससे आज तक मैंने हर मज़े किए, हर जगह घूमा, मनाली से लेकर हर, मतलब जहाँ भी आप देख सकते हैं, हर पहाड़ी एरिया, हर जगह। इवन मैं अपनी शादी में भी इससे आई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसकी ये हालत कैसे हुई। इसका ये हाल बहुत ही दुखद रहा हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम लद्दाख जाएंगे, और लद्दाख से पहले ये इंसिडेंट हुआ। और इस कार का ये हाल देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा। चलिए अब आपको मैं इस कार के ओनर से मिलवाती हूँ, जिनका हाल मुझसे भी कहीं ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उन्होंने कितने सपनों के साथ ये कार खरीदी और उसके बाद इस कार का ये हाल। चलिए उनसे बात करते हैं। उनका नाम है मिस्टर नितिन सक्सेना, जो कि मेरे भैया भी है। तो नितिन भैया। हेलो भाभी। हाय भैया, कैसे हैं आप? चलिए तो फिर फाइनली हम आ गए हैं जहाँ आपकी गाड़ी बन रही है। मेरे दर्शक इसे देख के, उन्हें तो लगा होगा कि मैं उन्हें एक चमचमाती नई एंड्यूवर से मिलवाने वाली हूँ, लेकिन ये ट्रैश्ड एंड्यूवर देखने के बाद मुझे लगता है उन्हें निराश। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ट्रैश को ट्रैश ही नहीं रहने देंगे। हम इसे मॉडिफाई कराएंगे, हम इसे फिर से बनाएंगे, और इसका पूरा ब्यौरा देने के लिए मेरे साथ है मेरे नितिन भैया। तो चलिए इनसे, भैया पहले आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, कब तक हमें हमारी पुरानी एंड्यूवर जैसी मिलेगी? देखिए अभी तो वैसे तो मुझे लगता है कि इसको हमको डिसाइड करते हुए करीब साल भर निकल गया, और मे भी मुझे लगता है कि अभी हमने जब डिसाइड कर लिया है तो इसको बनने में ऑलमोस्ट 2 महीने से करीब 2.5 महीने लगेगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि फोर्ड अभी इंडिया से जा चुका है। तो अब जो इश्यूज़ हैं वो पार्ट्स के हैं, ठीक है। उसके बाद अभी पार्ट्स जो हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे इसका चेसिस जो है। तो क्या इंडिया में इसका एक भी पार्ट हमें नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में कुछ काफ़ी सारे पार्ट्स मिल रहे हैं, पर जैसे कि मेजर पार्ट हैं अब वो इंडिया में अभी बैक स्टॉक हैं। तो वो मे बी मेरे ख्याल से चेसिस शायद ताइवान से आ रहा है, कुछ चीज़ें यूएस से आ रही हैं, कुछ चीज़ें और जगह से आ रही हैं। तो ऐसे करके अरेंज कर रहे हैं इसके पार्ट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी सारी चीज़ें अरेंज हो गई है। और जैसा बॉडी हमने पूरा बॉडी कहीं से परचेज किया, क्योंकि इसमें जो भी इस बॉडी, इसका जो पूरा बॉडी है भैया, वो भी हमने कहीं रखा है। अभी तो आप ये डैमेज देख रहे हैं, वो भी यहीं कहीं है। हाँ, वो शायद हम उसे देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आइए। अभी तो बॉडी में कुछ काम चालू है, लिफ्ट पे है बॉडी, और बस सारा काम जो रुका हुआ है बेसिकली चेचिस की वजह से रुका हुआ है। Okay. तो चेचिस आ जाए, तो अब चेचिस आनी है ताइवान से, तो उसमें जो समय लग रहा है, तो वो समय लगने के बाद इसकी बॉडी ये है, ये लिफ्ट पे लगी है। तो ये अभी बॉडी हमारे पास न्यू बॉडी पड़ी हुई है, और बाकी ये लगेगा, और बाकी चीज़ें हमारी आ रही हैं। मुझे लगता है कि बाकी सारे पार्ट्स इसके ऑलमोस्ट आ गए हैं। बेसिकली क्या है, किसका चेचिस के चक्कर में सारा काम रुका हुआ है। बॉडी में जो काम होने थे ये देख रहे हैं आप सामने है ही। इसमें अच्छा खासा जो भी चीज़ें होनी थी उसमें कुछ इश्यूज थे वो भैया। ये हादसा जब हुआ
तो क्या आप ड्राइव कर रहे थे कार? ड्राइव में कर रहा था और ड्राइव करते करते अचानक से जो भी सिनेरियो हुआ उसमें मेरी गाड़ी पूरी ओवररोल हो गई। मुझे लगता है कि वो कुछ 2-3 सेकंड का इंसिडेंट था जिसमें मैं टोटली ब्लैंक था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं करीब एक्सीडेंट के करीब 4-5 महीने तक एक ट्रॉमा में था, बड़ा कोशिश कर रहा था सोचने की कैसे हुआ। मैं रोज़ मेरे को ऐसा फील था। जैसे हम कहते हैं ना ये एक्सीडेंटल प्रूफ, ये गाड़ी बहुत सेफ है, क्या एंड्यूवर उन सब मापदंडों पे खड़ी उतरती है? क्या इसके सेफ्टी मेजर्स उतने अच्छे? क्या आप लोग बिल्कुल सेफली सबके सब बाहर आए? क्या इसमें किसी को कोई मतलब किसी की हड्डी टूटना या कुछ स्क्रैचेस कुछ ऐसा कुछ भी हुआ? नहीं, देखिए वैसे तो बचाने वाला तो मतलब भगवान ही है, ऊपर वाला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की पॉइंट तो रहते ही हैं कि कार की बिल्ड क्वालिटी क्या है या कार में कितना पोटेंशियल है। तो वो मुझे लगता है कि एंडेवर को उसमें 10/10 मिलने चाहिए, क्योंकि एंडेवर में वो बिल्ड क्वालिटी है। जब एक्सीडेंट हुआ गाड़ी पूरी ओवरऑल हो गई और आई थिंक मेरे ख्याल से वैसे ये सेफ़ नहीं है कि अप्रॉक्सीमेटली चलाना गाड़ी, पर उस समय किसी कारणवश मेरे को थोड़ा ड्राइव करना था तेज़, तो उसके बाद गाड़ी ओवरऑल हुई, स्किड करती हुई गई। तो उसके बाद भी गाड़ी में हम सब लोग सेफ थे। मैं ऊपर हो गया था, गाड़ी पलट गई थी, मैंने सीट बेल्ट खोला। इसकी एक फुटेज भी है हमारे पास, आप वो हमारे इस क्लिप में देख सकते हैं। ये मारी है, जानबूझ के मारी भाई साहब इसमें। ये गाड़ी आ रही है, यहाँ देखना ये निकलेगी, ये वाली गाड़ी निकलेगी, ये आ गई, ये निकल गई। ये निकल गई, ये आ गई, हाँ। ये आ गई, एक लेन ये थी, सेकंड वाली लेन पे इस लेन से ओवरटेक किया था उसने, हम लोग थी वाली लेन पे, यहाँ से गाड़ी पलटना चालू हुई है, वो वहाँ से ये साथी की गाड़ियाँ गई है, तो ये यहाँ आई, तो यहाँ आ गई है। ये लड़ी है, देखिए टायर के नीचे इस नाली में वहाँ के टायर गिरा हुआ था और सामने एक्सीडेंट हुआ था, मेरी गाड़ियाँ खड़ी। भैया मेरा आपसे अगला सवाल ये है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्या कारण थे कि ये गाड़ी ऐसे पलट गई? सरकम चांसेस तो ये थे इस एक्सीडेंट के कि मैं हाईवे पे एक्सप्रेसवे पे जा रहा था और पता नहीं क्यों ये कुछ मुझे लगता है कि जैसा कि आजकल लोग करते हैं जो हाईवे पे रोड रेज करते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। किसी के साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है और मेरे साथ भी शायद वैसा ही कुछ हुआ। जब मैं जा रहा था तो एक कार वाले ने, वो भी एसयूवी थी, उसने अचानक से आके मेरे को राइट साइड से टक्कर मारी, जिसमें क्या हुआ कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये कुछ सही नहीं है। तो उन्होंने राइट से जैसी टक्कर मारी तो मैंने स्टीयरिंग पूरा लेफ्ट काट दिया। तो उस चक्कर में मेरी गाड़ी करीब अब अराउंड थी, तो वो फेंसिंग से जाके गाड़ी रोल ओवर हो गई। तो काफ़ी मुझे लगता है कि 2 रोल खाने के बाद गाड़ी स्किड करती हुई रुकी। उसके बाद फिर हम लोग सब उतरे और मैं उतरा, मैंने सब लोगों को निकाला, मेरे साथ 4 लोग और थे, तो उन सबको निकाला। तो सब सेफली बच गए? हाँ, सब सेफली थे। फोर्ड हैज दिस क्वालिटी या कि जिसमें किसी को ज़्यादा हानि नहीं हुई। तो इसे बनने में और कितना कॉस्ट लगेगा? मैंने इसको इंश्योरेंस से टोटल लॉस कराने का डिसीज़न इसीलिए लिया था क्योंकि कॉस्टिंग कहीं ना कहीं उतनी ही आ रही थी जितनी कि मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी। पर सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर हम इसको बनवाते हैं, इसने सबको सेफ़ रखा है तो वो वर्थ इट है।
तो ओवरऑल आप मान लो कि इसकी कॉस्ट जो आएगी वो जस्ट डबल ही आएगी, मतलब जितने की मैंने परचेज़ की तो ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट आएगी इसकी। तो नितिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे, जो आप इसे बनवाने में इतनी मेहनत इतना पैसा लगा रहे हैं, क्या हम ये गाड़ी बाहर से एक्सपोर्ट नहीं करा सकते? क्योंकि फोर्ड बाहर है, अब इंडिया, सिर्फ इंडिया में नहीं, लेकिन हम उसे बाहर से तो ला सकते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल हम इसको इंपोर्ट करा सकते थे, और कहीं ना कहीं टोटल लॉस कराने के बाद जब मेरे को पता चला था फोर्ड इंडिया से जा चुका है, तो गाड़ी तो मेरे को एंडेवर ही चाहिए थी। और मुझे जहाँ तक आइडिया था कि इंपोर्ट कराने पे गाड़ी की 100% ड्यूटी लगती है, पर जब मैंने फाइनली इंपोर्ट कराने का डिसीज़न लिया तो उसके बाद मेरे को लगा कि यहाँ मेरे को पता चला कि 100% नहीं 200% ड्यूटी लगती है। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि वो भी इतना वर्थ नहीं लगा मुझे कि कोई भी 50 लाख की चीज़ आप 1.5 करोड़ में लो। तो फिर डिसीज़न ये हुआ कि यार सारे फ्रेंड्स से सबसे बातचीत होके कि हम इसी गाड़ी को बनवाते हैं। इसके ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इसे बाकी गाड़ियों से कुछ अलग बनाते हैं, मतलब कुछ खास क्या है एंड्यूवर में? मुझे लगता है अगर मैं ये सवाल का जवाब दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं यही बोलूँगा कि इसमें सब कुछ मेरे लिए खास है, और वो कहीं ना कहीं और सारी गाड़ियों से बेहतर है। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी कि क्या एंड्यूवर उन सारे मापदंडों को पार करके किसी की एक ड्रीम कार बन सकती है? नहीं, बिल्कुल। अगर मुझे लगता है कि जिसने एक बार एंडेवर को यूज़ किया है और एंडेवर में बैठा है, एंडेवर की ड्राइव फील की है, तो मुझे लगता है कि इसको कोई भी इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी पसंद भी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि फोर्ड इंडिया से क्यों गया, बिकॉज़ जो अब इसके बाद का जनरेशन आया है एंडेवर का, जो अभी थाईलैंड में लॉन्च हुआ है, वो मुझे लगता है कि अगर वो कहीं ना कहीं इंडिया में लॉन्च होता तो इसके सेगमेंट की जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर, उसको मतलब बहुत पीछे छोड़ देता। वैसे तो नितिन जी, हमें गाड़ी की हालत देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे एक बार आप बताइए कि जिस वक्त इस गाड़ी की कंडीशन चली, अभी तो खुला हुआ है थोड़ा बहुत, तो उस वक्त क्या कंडीशन थी गाड़ी की, कहाँ कहाँ क्या क्या डैमेज हुआ है और क्या क्या पार्ट्स इसके अब सेफ हैं जो हम रीयूज़ कर सकते हैं इसको जब हम दोबारा बनाएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो कि गाड़ी ये लेफ़्ट साइड से ही पलटी थी, पूरी पलटी थी, और उसके बाद इसमें डैमेज तो आप देख सकते हैं, मतलब ओवरऑल सभी चीज़ें डैमेज हैं। इसका फेंडर हो, बोनट हो, रूफ हो, गेट हो, एलाइज हो और डिग्गी हो, ओवरऑल बॉडी में तो सभी कुछ डैमेज है। पर बेसिक मुझे लगता है कि जो भी इंटीरियर पार्ट है इसका, जैसा कि बॉडी के बाहर का सारा पार्ट डैमेज है, पर अंदर इसमें कोई भी इशू नहीं है। एयरबैग्स भी इसमें ऑलमोस्ट सारे ही खुल गए थे, और उसके बाद मुझे लगता है एयरबैग्स के अलावा इसमें अंदर की तरफ कुछ भी डैमेज नहीं है। जो भी डैमेज है बाहर से ही डैमेज है, और पूरी बॉडी जो है इसकी चेंज होगी। मेरा इंजन ओके है, इंजन में कोई भी इशू नहीं है। जब गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी क्रेन आके सीधी खड़ी करी गई थी तो मैंने सेल्फ मारा था, तो गाड़ी स्टार्ट थी। तो मेरा इंजन ओवरऑल बिल्कुल क्लियर है। तो ये डिटेल इसका डैमेज है। तो आपका व्यू पॉइंट मुझे बहुत क्लियर लग रहा है। चाहिए तो फोर्ड ही चाहिए तो फोर्ड ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। अब तो मुझे लगता है इस गाड़ी की जब हम दोबारा से ड्राइव लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी एंड्यूवर वापस से वैसी हो पाई है जैसे कि पहले थी। जब हम इससे बाहर सनरूफ से बाहर निकले, वो मुझे फिर से मिलेंगे, क्या वो साउंड क्वालिटी इसके फिर से बनने के बाद सेम रहेगी? क्या ये जो फील हमने आज तक हर ट्रिप में ली, क्या ये एंड्यूवर और इसकी ड्राइविंग वो सेम फील हमें फिर से देगी? इसे देखने के लिए आप हमारा अगला सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये तो बनेगी और ज़रूर बनेगी। तो फिलहाल जैसे कि अब हमें पता लग गया, इसके सारे पार्ट्स अरेंज हो गए हैं और कुछ ही दिनों में और या महीनों में इसका काम शुरू हो जाएगा, और एक आध महीने या 2 महीने के अंदर हमें ये गाड़ी मिल जाएगी। और हमारी ट्रिप जो हमने प्लान की थी, जो इसके एक्सीडेंट की वजह से कैंसिल हो गई, वी आर गोइंग टू लद्दाख। ये लद्दाख वी आर कमिंग, वो भी एंड्यूवर में।
गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आपको अगर आपके कोई भी सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या मेरे इस वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो तो उसे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। फिलहाल गाड़ियों में बस इतना ही, और हमारे अगले वीडियो एंड्यूवर के बनने के बाद जब हम उसे लद्दाख की तरफ ले जाएंगे तो उसे देखना मत भूलिएगा। हाँ, धन्यवाद।